नमस्ते बच्चों। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासों में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कल अपन ने श्रीमद् भगवत गीता के आरंभ के 2 पद्यों का अध्ययन किया था, जिसमें अपन ये देख रहे थे कि किस प्रकार युद्ध भूमि में पहुंचकर अर्जुन का मन युद्ध करने से विरत हो जाता है। वो साफ शब्दों में मना कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसी श्रृंखला में भगवान और अर्जुन इन दोनों के जो वार्तालाप हो रहे हैं उसको अपन आगे देखते हैं। तो अगला पद्य अपन देखते हैं। अनुष्टुप छंद में ये पद्य है। क्लीबव्यमास्मगम पार्थनेतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। अर्थात इसका अन्वय देखिए। पार्थ क्लीबव्यम मास्मगमः एतत् त्वयि न उपपद्यते परन्तप क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। अब इसका शब्द से अपन अर्थ देखते हैं। इसमें देखिए, पार्थ बच्चों अर्जुन को कहते हैं। पार्थ यानी हे प्रथापुत्र अर्जुन। क्लेबव्यम यानी नपुंसकता को। मास्मगमः मत प्राप्त हो वो। एतत् यह चीज, यह बात। त्वयि यानी तुझ में। न उपपद्यते उचित नहीं है। अर्थात नपुंसकता को प्राप्त होना आप जैसे सूरवीर को शोभा नहीं देता। परंतप हे शत्रुओं को संतप्त करने वाले, हे शत्रुओं का विनाश करने वाले अर्जुन। क्षुद्रम यानी तुच्छ। हृदय दौर्बल्यम हृदय की दुर्बलता को। त्यक्त्वा त्याग कर। उत्तिष्ठ तुम युद्ध हेतु खड़े हो जाओ। अब इसका अर्थ देखिए बच्चों। इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे प्रथापुत्र अर्जुन, इस प्रकार आप नपुंसकता को प्राप्त मत हो, क्योंकि नपुंसकता को प्राप्त होना आप जैसे शूरवीर योद्धा को शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं को नष्ट करने वाले या हे शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन, अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता या अपने हृदय की तुच्छ मानसिकता को छोड़कर आप युद्ध हेतु तैयार हो जाओ। इसमें बच्चों में आपको बताना चाहता हूं, प्रथापुत्र और जो परंतप विशेषण है ये अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अगले पद्य की ओर बढ़ते हैं। अगले पद्य में भगवान के प्रश्न का जवाब अर्जुन किस प्रकार दे रहे हैं। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हो वरिसूदन। अर्थात मधुसूदन, अहम संख्ये भीष्मं द्रोणं च ईशुभि कथं प्रतियोत्स्यामि यतो हि अरिसूदन तौ पूजार्हौ स्तः।
इसका शब्द से अर्थ देखते हैं बच्चों। मधुसूदन यानी हे मधुसूदन, हे रिपु संहारक, हे दुष्टों का विनाश करने वाले भगवान कृष्ण। मधुसूदन विशेषण यहां पर भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। अहम यानी मैं, संख्य यानी युद्ध में, भीष्मम पितामह भीष्म, द्रोणम च और गुरुवर द्रोणाचार्य के प्रति या गुरुवर द्रोणाचार्य के विरुद्ध, इशु भी यानी बाणों से, कथम यानी किस प्रकार, प्रतियोत्स्यामि युद्ध करूंगा, यतो ही क्योंकि, अरिसूदन हे शत्रुओं का संहार करने वाले भगवान कृष्ण। ये अरिसूदन विशेषण है, ये भी भगवान कृष्ण के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। तो हे अरिसूदन, ताऊ यानी वे दोनों, तो वे दोनों कौन, पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य। भीष्म मेरे दादाजी लगते हैं और द्रोणाचार्य से मैंने सारी शस्त्र विद्याएं सीखी है, इसलिए वो मेरे गुरुवर हुए। तो वे दोनों तो मेरे लिए पूजार्हौ यानी पूजा के योग्य हैं। तो आप ही बताइए मैं उनसे युद्ध किस प्रकार करूं। तो इसमें अर्जुन भगवान से बता रहे हैं कि हे भगवान, हे मधुसूदन, भीष्म मेरे पितामह है, द्रोण मेरे गुरुजी हैं। तो आप ही बताइए कि युद्ध के मैदान में मैं इन दोनों पर बाणों की वर्षा कैसे करूं, अथवा मैं इन दोनों के विरुद्ध कैसे लड़ सकता हूं, क्योंकि ये दोनों ही मेरे लिए पूजनीय है, इसलिए मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता। तो बच्चों, इस पद्य में भी अनुष्टुप छंद है। अगले पद्य की ओर बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम अपन इसका उच्चारण करते हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदग्धान्। उक्त पद्य में बच्चों उपजाति छंद है। जैसा कि आपको पता है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा से मिलकर के उपजाति छंद बनता है। इसके किसी चरण में तो इंद्र वज्रा छंद होता है, किसी चरण में उपेंद्र वज्रा। तो चलिए इसके अन्वय की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें इसका अन्वय देखिए। महानुभावान गुरून् अहत्वा इह लोके भिक्षम अपि भोक्तुम श्रेयः हि गुरून् हत्वा इह रुधिर प्रदिग्धान अर्थ कामान एव तु भुंजीये। अर्थात इसका शब्द से अर्थ देखिए। महानुभावान यानी महानुभाव, अर्थात विशाल और उदार हृदय वाले, गुरुन भीष्म द्रोण आदि गुरुजनों को, मेरे अग्रजों को, अहत्वा यानी नहीं मारकर, इह लोके इस लोक में, भिक्षम अपि भिक्षा का अन्न भी, भोक्तुम यानी खाना, श्रेयः कल्याणकारक है, ही क्योंकि गुरून् हत्वा गुरुजनों को मारकर, इह इस लोक में, रुधिर प्रदिग्धान यानी रक्त से सने हुए, अर्थ कामान भोगान अर्थ एवं काम रूप भोगों को ही तो भुंजिए भोगूंगा। इस पद्य में
अर्जुन अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए भगवान के सामने बताते हैं कि हे भगवान, उदार और विशाल हृदय वाले मेरे अग्रजों को, जिनमें कोई मेरा गुरु है, कोई मेरे दादा है, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा ताऊ है, ऐसे महान अनुभव वाले गुरुजनों को न मारकर मुझे यदि इस लोक में भिक्षा मांगकर खाना पड़ी तो उसको भी मैं मेरे लिए कल्याणकारक अथवा श्रेष्ठ मानता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी तो मैं इस लोक में उन मेरे गुरुजनों के रुधिर से सने हुए अर्थ काम रूप भोगों को तो ही भोगूंगा या उनका भोग करूंगा। तो मुझे ये कदापि मंजूर नहीं है कि मैं मेरे पूर्वजों को या मेरे अग्रजों को या मेरे गुरु, मेरे दादा, मेरे चाचा और मेरे चचेरे भाइयों को मारकर इस संसार के सांसारिक सुखों का आनंद लेना मैं व्यर्थ मानता हूं।